खांसी की दवा जानकर किसी दूसरी दवा का सेवन कर लेने से विवाहिता की हालत बिगड़ गई। महिला ने अपने नवजात शिशु को भी दूध पिलाया। ऐसे में मां बेटे को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। बागोर थाने के एसआई रेवत सिंह ने बीएचएन को बताया कि शनिवार सुबह 4:30-5 बजे थाने पर सूचना मिली कि माता मंगरी निवासी कृष्णा पत्नी शांतिलाल साल्वी की जहरीली वस्तु सेवन से हालत बिगड़ गई। उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर एएसआई सिंह जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां कृष्णा ने पुलिस को बयान दिए कि 1.5-2 माह पहले ही उसका प्रसव हुआ था। इसके बाद उसे कभी खांसी बुखार हो जाता है। उसके लिए उसने दवा मंगवा रखी है। रात को खाना खाने के बाद उसने खांसी की दवा जानकर घर में ही रखी कोई दूसरी दवा खा ली और सोने लगी, तभी उसे उल्टी होने लगी। बताया गया है कि दवा के सेवन के बाद कृष्णा ने अपने करीब 2 माह के नवजात बेटे भूपेंद्र को भी दूध पिलाया। कृष्णा ने भूलवश दूसरी दवा सेवन करने की जानकारी मां को दी। इसके बाद परिजन उसे जिला चिकित्सालय ले आए। महिला को जिला चिकित्सालय जबकि उसके नवजात बेटे को मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। सर सुबह 4:30-5 बजे के आसपास थाने में केस आई थी कि श्रीमती कृष्णा वाइफ ऑफ शांतिलाल साल्वी निवासी माता मंगरी कोई जहरीली वस्तु के सेवन से महात्मा गांधी अस्पताल जेर इलाज है। जिस पर मैं सुबह यहाँ बयान लेने के लिए आया, इसके बयान लिए तो इसने बताया साहब मुझे मेरे 1.5-2 महीने पहले डिलीवरी हुई थी। उसके बाद मुझे कभी कभी बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो मैंने बुखार व खांसी की दवाई मंगा रखी थी। रात को 9 बजे के आसपास खाना खाने के बाद मैं खांसी की दवाई लेके सोने वाली थी तो भूलवश कोई दूसरी शीशी मेरे हाथ लग गई, वो मैं लेकर सो गई थी। उसके बाद मुझे उल्टियाँ होने लगी। मैंने मेरी माताजी को बताया कि मम्मी मुझे उल्टियाँ हो रही है। फिर मेरी माताजी ने मेरे जिया जी को फ़ोन किया, काफले से मेरे जिया जी आए, मेरी माँ और मेरे जिया जी मुझे यहाँ भिलवाड़ा ला के भर्ती कराया। अब मेरी तबीयत ठीक है। बच्चा भी है सब? बच्चा तो है, तो दूसरी जगह भर्ती है। बच्चे पे कोई उसको उल्टी हुई तो उसके ऊपर कोई उल्टी गिर गई होगी। बच्चा स्वस्थ है। नहीं सर, मेरी जानकारी में नहीं। रावत सिंह, ऐसे ही थाना बागोर। माँ ने कोई दूध पिलाई, जहर वाली दवाई पी थी, इन्हें भी दूध पिलाई, तो जो हिसाब बच्चा ने भी भर्ती करा, इन्हें भी भर्ती करा दी। बच्चा ठीक है, बच्चा के तो कोई तकलीफ बोले ठीक है बच्चा को। आपकी लगा बड़ी मम्मी है माया। शहर के पहले नागरिक यानी नगर परिषद सभापति राकेश पाठक के वार्ड के लोग ही सफाई, नाली और पानी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो फिर दूसरे वार्डों की हालत क्या होगी, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले नगर परिषद सभापति राकेश पाठक के वार्ड नंबर 47 में रहने वाले बैंक कर्मी शिवनारायण प्रजापत का कहना है कि उनके क्षेत्र में नाली और सड़क की नियमित सफाई नहीं होती। प्रजापत का कहना है कि सभापति को कई बार इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वार्ड में सीवरेज का काम चल रहा है, घरों की पाइपलाइन टूट रही है जिसकी मरम्मत नहीं की जा रही। लोगों को खुद के खर्च पर मरम्मत करवानी पड़ रही है। वहीं खुदाई के कारण दीपावली व नवरात्रि के मौके पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभापति के वार्ड की ही रहने वाली राधिका का कहना है कि सीवरेज के मेन हॉल सड़क से काफी ऊपर लगाकर छोड़ दिए, वहीं पाइपलाइन तोड़ देने से उन्हें ठीक कराने के लिए 1300 रुपए खर्च करने पड़े हैं। पाठक जी तो कभी आते ही नहीं, हम कितने परेशान हैं क्या कहें। वृद्ध शंकरपुरी ने कहा कि हमारे मोहल्ले में न तो सफाई कर्मी आता है और न ही नालियों की सफाई होती है। 2 साल में 2 बार भी सभापति पाठक ने मोहल्ले में आकर नहीं देखा कि मोहल्ले की क्या हालत है। सीवरेज को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई। वार्ड वासियों का कहना है कि जब सभापति के वार्ड के ये हालात हैं तो दूसरे वार्डों के लोगों की शिकायतों को गलत नहीं ठहराया जा सकता। हमारे मोहल्ले में नहीं तो साफ सफाई कर्मचारी आता, नहीं नालियों की सफाई होती, और सभापति को करीब 2 साल हो गए, 2 बार भी मोहल्ले में आके नहीं देखा मोहल्ले की क्या हालत है। सीवरेज की जो ये लाइनें तोड़ देते और बोलते हैं वापस हम सही नहीं कराएंगे, हम आप अपने हिसाब से कराते रहो। क्या नाम सर आपका? शंकरपुरी। सभापति महोदय के वार्ड नंबर 47 की गली, उनकी खुद की गली की समस्या की सफाई प्रॉपर नहीं होती है। सफाई कर्मचारी 15 दिन में एक बार भी गली में नहीं आता है। 3 गलियाँ ऐसी उसमें प्रॉपर सफाई नहीं होती है। सभापति महोदय को भी इससे अवगत करा दिया गया है, लेकिन कभी इसकी सुनवाई नहीं हुई और कितनी बार बोल दिया है। और नालियों की ऐसी समस्या है, नालियों की सफाई नहीं होती है। और अभी जो सीवरेज का काम चल रहा है
उस सीवरेज में ऐसी समस्या आ रही है कि मतलब पाइपलाइन तोड़ रहे हैं सीवरेज वाले, उसकी कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरी समस्या है कि अभी इतने दिन हो गए अभी काम करते हुए, दीपावली की सफाई आ रही है, घर की सब महिलाएं परेशान हैं, कितनी मतलब धूल उड़ रही है और कब दीपावली की सफाई करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या नाम सर आपका? शिव नारायण प्रजापति। हमारे 6 दिन से खड्डे हो रहे हैं, नहीं तो सामने से साफ कर रहे हैं और इतनी ऊंची टंकी रख दी और पाटक नहीं आता, नहीं साफ करता। पानी भरने में कितनी मुसीबत हो रही है हमारे को, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हमारे मोहल्ले में वो आके देखा भी नहीं है। कितने दिनों से काम चल रहा है? ये 6-7 दिन हो गए। तो क्या काम करने वाले नहीं आ रहे हैं? क्या काम करने वाले आ रहे पर इधर करी ना, एक बीच में छोड़ दे, वहाँ के कर दिए, एक आगे कर दिए, एक आगे आगे, एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, हमारे नल का कनेक्शन भी तोड़ दिया हमने, फुल पैसे लगाए 1300 रुपये और ठीक कराए, और वो कराते ही नहीं ठीक, और लड़ते हैं और उल्टा सीधे मेरे को कहते हैं कि ये टंकी आप उठा के देखो। मेरे से टंकी उठती है क्या? क्या आपके कनेक्शन जोड़ दिए क्या है? नहीं, कनेक्शन उन्होंने तो नहीं जोड़ा, हमने जोड़ा। फिर ये टंकी ऐसे रख देगी तो फिर खड्डा कैसे करेंगे हम? क्या नाम आपका? मेरा नाम राधिका। पहलवान देवा उस्ताद की स्मृति में राजस्थान केसरी दंगल के दूसरे दिन शनिवार को कृषि उपज मंडी मैदान में शानदार मुकाबला देखने को मिला। प्रतियोगिता में 370 से अधिक महिला और पुरुष पहलवान अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 3 दिवसीय राजस्थान केसरी कुश्ती प्रतियोगिता में दूसरे दिन कांटे कुश्ती के मुकाबले हुए। प्रतियोगिता के दूसरे दिन भिलवाड़ा के पहलवानों का दबदबा रहा। पत्रकार व कुश्ती प्रेमी नवीन जोशी ने बताया कि राजस्थान केसरी, राजस्थान कुमार, राजस्थान किशोर, राजस्थान अभिमन्यु, राजस्थान वसंत भी, राजस्थान बाल भी पुरुष वर्ग के मुकाबले हुए। वहीं बालिका वर्ग में राजस्थान केसरी का मुकाबला हुआ, जिसमें मोनिका शोरण विजेता रही। राजस्थान केसरी मुकाबले में राजेश मात्रा चुरू ने भावेश गुजर राजसमंद को, मोहित विश्नोई भिलवाड़ा ने राहुल कुमावत जयपुर को, शिवराज वैष्णव पुण्य हरेंद्र ढाका भरतपुर को, कुणाल आचार्य पुण्य महेश गिरी सुबाणा को, राहुल जाट भिलवाड़ा ने राघव शर्मा भिलवाड़ा को, हनुमान प्रजापत भिलवाड़ा ने मोहम्मद शमी टोक को हराया। प्रथम राजस्थान केसरी दंगल देवाजी उस्ताद की स्मृति में श्री रामदल व्यायाम शाला समिति और व्यापार संघ के द्वारा कृषि उपज मंडी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 390 पहलवानों ने भाग लिया और आज दंगल का दूसरा दिन है और कल समापन है शाम को 5 बजे, जिसमें केसरी के लिए 51,000 रुपये नगद और द्वितीय के लिए 31,000, तृतीय के लिए 21,000 और चतुर्थ के लिए 7,000 रुपये पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें महिला पहलवानों के लिए भी अलग से पुरस्कार है और चतुर्थ स्थान के लिए भी पहली बार चतुर्थ स्थान के लिए समिति द्वारा नगद दंगल के लिए सुशील सिसोदिया भिलवाड़ा। शक्ति की आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर रविवार को जिले भर के शक्ति पीठों व मंदिरों में घट स्थापना होगी। 9 दिन तक लगातार सुबह शाम माता रानी की पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्र स्थापना के साथ ही 9 दिवसीय गरबा महोत्सव की धूम भी शुरू हो जाएगी। शहर सहित जिले भर में अधिकांश स्थानों पर आयोजन समितियों ने पांडालों का निर्माण करवा लिया है। शनिवार सुबह विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच घट व मूर्ति स्थापना हो जाएगी और शाम से ही गरबा डांडिया के आयोजन होंगे। उधर जिले व आसपास के क्षेत्रों में स्थित जोगणिया माता, धौंक माता, मकिया रानी माता, विंध्यवासिनी माता, घाटा रानी माता, जातला माता, चामुंडा माता, कालिका माता एवं शहर में हंडी महादेव रोड स्थित पहाड़ी पर विराजित चावंडा माता, पुलिस लाइन के पास संतोषी माता, रोडवे बस स्टैंड स्थित शक्ति धाम, पुलिस लाइन के पीछे बाबा धाम आदि मंदिरों में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए काफी भीड़ पड़ेगी। लोग व्रत उपवास रखकर नंगे पैर भी पदयात्रा कर दर्शन के लिए पहुंचेंगे। पंडितों के मुताबिक मां दुर्गा इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही है। इसे बेहद शुभ माना जा रहा है। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर की रात 11:24 से शुरू होगी। ये 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 तक रहेगी। 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि इस वर्ष प्रारंभ आसो शुक्ला एकम रविवार तारीख 15/10/23 को है। इसका शुभ घट स्थापना मुहूर्त प्रातः 8 से दिन में 1 बजे तक लगातार चल लाभ अमृत अभिजीत लग्न एवं उसके उपरांत दिन में 2:15 से 3:30 पर्यंत है। ये शारदीय नवरात्रि इस बार पूरी तिथियां हैं, कोई तिथि भी क्षय नहीं है। यह संपूर्ण राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए, जिले के लिए खुशहाली और शुभ संकेत है। इसी क्रम में दुर्गा अष्टमी तारीख 22/10/23 रविवार को मनाई जाएगी। अगले दिन ही दुर्गा नवमी सोमवार को
और विजयदशमी पर भी सर्वश्रेष्ठ इस बार मंगलवार को है, जो सर्वत्र हर वर्ग के लिए खुशहाली का संकेत है। जिन अमावस्या के मौके पर शनिदेव मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम हुए, वहीं गांधीनगर स्थित शनिदेव मंदिर पर मेले सा माहौल रहा। शनिदेव भगवान को 151 किलो खीर का भोग लगा, प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। मंदिर के पुजारी गुलाबचंद ने बताया कि भगवान के जन्मोत्सव के मौके पर महाआरती हुई और 151 किलो खीर का भोग लगाया गया। सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी हुआ। जन्मोत्सव को लेकर मंदिर में सजावट की गई। इसी तरह रपट के बालाजी स्थित शनिदेव मंदिर और लेबर कॉलोनी स्थित शनिदेव मंदिर में भी शनि जन्मोत्सव पर कार्यक्रम हुए। भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद भगवान शनि देव को सरसों का तेल, काली तिल अर्पण किया। संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज ने बताया कि शनि अमावस्या पर भक्तों की भीड़ रही। इस दिन शनि भगवान की पूजा अर्चना करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान, दान, पुण्य करने का काफी अधिक महत्व है। इसके साथ ही आप पितरों को श्राद्ध और तर्पण भी कर सकते हैं। इस दिन कुछ कार्यों को करना काफी शुभ माना जाता है और कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। अगर आपकी कुंडली में शनि डेढ़िया, 60 सत्ती या शनि दोष है तो इस दिन कुछ उपायों को करने से आपको काफी लाभ मिल सकता है। इस दिन गरीब निर्धन लोगों को शनिदेव से जुड़ी चीजें दान करनी चाहिए। साथ ही आप आटा, शक्कर, काले तिल आदि चीजों का भी दान कर सकते हैं। वहीं रविवार से नवरात्र शुरू होने वाले हैं। नवरात्र के अवसर पर संकट मोचन हनुमान मंदिर में भक्तों के सहयोग से 9 दिनों तक 101 अखंड दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। आज शनि अमावस है, तेल चढ़ाने वालों की, भक्तों की भीड़ लगी है। आज शनि अमावस के दिन जो भी शनि भगवान को तेल चढ़ाता है उसको पुण्य मिलता है, फल मिलता है। और कल से नवरात्रि चालू होने वाली है। नवरात्रि में क्या क्या कर रहे हैं अपना? नवरात्रि में 9 दिन तक 101 अखंड दीपक जलाया जाएगा। सभी भक्तों की तरफ से अलग अलग जलाया जाता है। 9 दिन तक 101 दीपक अखंड जलाया जाएगा। चौंकिए नहीं, ये कोई नाला नहीं है, यह है जिला कलेक्टर कार्यालय के पास पिछले एक पखवाड़े से बनाई जा रही सड़क का हाल। सड़क के लिए की गई खुदाई के दौरान पाइपलाइन टूट गई और लाखों लीटर पानी बहकर सड़क पर भर गया, जिससे नाले का रूप ले लिया। बहता पानी जेल चौराहे पर भी जमा हो गया, जिससे जाने वाले राहगीरों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास RSCB रोड के जब ये हालात हैं तो शहर के अन्य हिस्सों का क्या होगा। क्षेत्रीय पार्षद आरती शेखावत का कहना है कि टूटी पाइपलाइन को ठीक करने के लिए जलदाय विभाग को शिकायत की पर कोई फायदा नहीं मिला, जिससे लोगों को और वहां क्वार्टरों में रहने वालों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। वे घर में कैद होकर रह गए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़क के धीमे कार्य से लोगों में खासा गुस्सा है। शाहपुरा जिला मुख्यालय पर रामनगर आबादी क्षेत्र में चारे से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगने के कारण चाला जलकर राख हो गया तथा ट्रॉली को नुकसान हुआ। पुलिस ने लोगों के सहयोग से पानी के टैंकर को मंगवाकर आग पर काबू पाया। बताया गया है कि दिन भर इस रास्ते से इसी प्रकार से चारे से भरे वाहन निकलते रहते हैं, जिससे दुर्घटना भी होती है। आबादी क्षेत्र में इस प्रकार के होने वाली वारदातों को रोकथाम के लिए नगर परिषद की ओर से कोई रोकथाम नहीं की जा रही है। पुलिस भी इस दिशा में आंखें मूंद कर बैठी है। रामनगर आबादी क्षेत्र में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रोड गांधीपुरी क्षेत्र से आ रहे एक चारे से भरे ट्रैक्टर के चालक ने अन्य वाहन को साइड देने के लिए अपना वाहन साइड किया तो ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन से टच होने के कारण चारे ने आग पकड़ ली। बाद में करीब 100 मीटर तक आग लगा ट्रैक्टर यूं ही आबादी क्षेत्र में चलता रहा। लोगों के रोकने पर चालक ने रोका तथा बाद में आग पर काबू पाया गया। किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जिले के गुलाबपुरा कस्बे की पार्थ रेजिडेंसी कॉलोनी के लोगों को आधारभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। उन्हें पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। इस कॉलोनी के बाशिंदों ने मटकियां फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया है कि गुड़ा रोड स्थित राक्सा ड्रीम बिल्डर्स द्वारा निर्मित इस कॉलोनी में लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वार्ड नंबर 16 के लोगों ने मटकियां फोड़कर प्रदर्शन किया। यहाँ के रहने वाले अंकित ने बताया कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कॉलोनी के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे।
कहने को शाहपुरा जिला बन गया है, लेकिन आए दिन हो रही चोरी की घटनाएं पुलिस की लाचार व्यवस्था की पोल खोल रही है। शनिवार को तहनाल गेट पर स्थित नगर की शक्तिपीठ बीजासन माता मंदिर में दर्शनार्थी अलसुबह दर्शन करने पहुंचे, जहां निज मंदिर व परिसर के एक कमरे के ताले टूटे हुए तथा सामान बिखरा हुआ देख दंग रह गए। पुजारी नंदलाल कहार व हीरालाल गुर्जर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अभी घटनास्थल का मुआयना कर ही रही थी कि तहनाल गेट पर स्थित रामदेव मंदिर के भी ताले टूटे देख पुजारी राकेश पैरवा दौड़ता हुआ पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने दोनों मंदिरों में हुई चोरी की घटना का जायजा लिया। दोनों पुजारियों की रिपोर्ट के अनुसार माताजी व रामदेव मंदिर से चांदी के मुकुट व चांदी के छतर चोरी होना बताया गया। श्रद्धालुओं ने पुलिस को बताया कि नशेड़ियों ने इन खुले परिसर वाले मंदिरों को नशे का अड्डा बना रखा है।